आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल। आशुतोष सर तो पहले भी हमारे शो पे आ चुके हैं। ये तीसरी बार है। तीसरी बार। वाह, मैं बड़ा गिनते भी आप। भाग्यशाली हूँ। आशुतोष सर मतलब ऐसे ऐसे रोल किए ना इन्होंने, नेगेटिव किरदार में तो और डरा के रख देते हैं, लेकिन आज आपके साथ आए ना तो लग रहा है कि नहीं, बंदा शरीफ है, परिवार वाला है। मतलब शादीशुदा आदमी बीवी के साथ है तो बड़ा वैसे ही शरीफ हो जाता है। कितने शरीफ हो, क्या अभी आपको भी अनुभव हो गया होगा कपिल। हाँ, अभी क्या मेरे को इन्होंने याद दिलाया, मैं शादीशुदा हूँ, मैं अगला सवाल ही भूल गया। आइए मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज विराजमान हो जाइए। आइए सर। मैम आज आपको देख के ना बड़ी खुशी हो रही है, मतलब सर को देख के भी खुशी हो रही है, पर सर से मुलाकात होती रहती है, आपसे आज पहली बार मुलाकात हो रही है। जी, मतलब मैं सोच रहा हूँ सुरभि जब आता था दूरदर्शन पे, 30 साल हो गए तकरीबन उस बात को। जी। और हम आपके हैं कौन में जब हमने आपको देखा 26 साल हो गए। और इतनी प्यारी स्माइल है ना आपकी, कसम से। आज भी अगर किसी को पता ना हो कि आपकी शादी हो चुकी है, बंदा प्रपोज कर दे आपको। नहीं नहीं मैं इतनी प्यारी हैं आप, फिर आपको ऐसा बंदा कैसे पसंद आया जो साड़ी पहन के कर रहा था? मतलब सर एक तो मेरे पास बिठा दिया। नहीं, कई लोगों को ऐसे लगता है कि हमारे घर में जैसे मैं चाय लेके जाती हूँ तो ये उठते ही साथ ये तो ना सर का जो है टैलेंट है। हाँ। नहीं तो आप अगर वैसे आशुतोष सर को देखो तो बड़ा धार्मिक सा फेस है, प्यारा फेस है, स्माइलिंग फेस है, लेकिन किरदार ऐसे ऐसे करते हैं ना आप, मतलब बंदा डर जाता है। अगर आपको पर्सनली ना मिला हो तो वैसे कोई कहे कि ये वही आदमी जो ऐसे, तो आदमी इनकी बिल्डिंग में घर ना ले। तो मैम हमारे दर्शकों को थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि आशुतोष सर हैं कैसे? बिल्कुल शरीफ हैं, बिल्कुल थोड़े खूंखार हैं, या जैसे पति होते हैं? नहीं, जिसके सामने खूंखार होना चाहिए उसके सामने खूंखार है। और जिसके सामने प्यार से पेश आना है उसके सामने बहुत ही प्यारे हैं। मतलब तो आपको छोड़ के बाकी सबके सामने खूंखार ही हैं फिर ये? नहीं, मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूंगा कि चूंकि मैं भोले शंकर का भक्त हूँ। अरे वाह वाह, सेम हियर सर। मैं भोला भी हूँ और भाला भी हूँ। वाह। आज आपको देख के ना मेरे को सर इतनी, क्योंकि मैं सुरभि बहुत देखता था मैम, कुछ ज्ञान मिला, बहुत ज्ञान मिला। वो मतलब एक बार तो आपने हमारी यूनिवर्सिटी की फोटो दिखाई थी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, और हम लोग इसी बात में बड़े खुश कि हमारी यूनिवर्सिटी की पिक्चर आई है उस शो में, और मैंने देखा उसमें लोग बड़ी चिट्ठियां लिखते थे आपको। बिल्कुल। और मुझे लगता है आप और सिद्धार्थ सर करते थे वो शो होस्ट, तो ज्यादातर चिट्ठियां तो आप ही को लिखते होंगे, सिद्धार्थ जी को तो कोई बेचारा सिद्धार्थ। मैं एक ऐसी चिट्ठी भी आई थी। अच्छा एक मेरे फैन थे जो हर हफ्ते चिट्ठी लिखा करते थे। अच्छा जी। और एक वक्त था जब उनको पढ़ाई के लिए कनाडा जाना था। हाँ। अच्छा जी। तो उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी कि सावधान रेणुका जी, सिद्धार्थ जी से सावधान रहिए। अच्छा। मैं वापस आऊंगा कनाडा से। आशुतोष सर इतना अच्छा लिखते हैं, इन्होंने कभी आपको चिट्ठी नहीं लिखी कोई? चिट्ठी तो नहीं, लेकिन सारी चीजें जो वो लिखते हैं उनकी पहली श्रोता मैं ही हूँ। अच्छा। तो आप पास करती हैं, अगर आपने हाँ कर दिया तो पास है, नहीं तो नहीं, ऐसा? करेक्ट। बिल्कुल सर। ऐसा मतलब मैडम के साथ प्यार ज्यादा है कि आपको अपने आप पे एतबार नहीं है? नहीं, इसमें मैं ये कहूंगा कि मुझे इनकी बुद्धि के ऊपर भरोसा ज्यादा है। वाह, स्मार्ट मैन। क्योंकि इतनी बुद्धिमान है, देखिए उन्होंने कितना अच्छा पति ढूंढा, ये कहना चाहते हैं आप? पर वैसे सर आपकी मुलाकात कैसे हुई थी रेणुका मैम से? एक हम शो करने वाले थे टेलीविजन के ऊपर, दुश्मन आके रिलीज हुई थी। अच्छा जी। और हमारी एक दोस्त थी राजेश्वरी सचदेव, एक्ट्रेस। जी जी जी। और तेजस्विनी कोल्हापुरे जी। तो एक फिल्म बनी थी जयते, हंसल मेहता की पहली फिल्म थी। अच्छा जी। तो उसका ट्रायल था, प्रीव्यू था सुमित थिएटर में। तो हंसल ने हमें बुलाया, तो हमने राजेश्वरी और तेजस्विनी से कहा यार मैं अकेला नहीं जाना चाहता हूँ, तुम चलोगी? उन्होंने कहा चलते हैं। तो हम वहां गए तो राजेश्वरी और रेणुका जी बहुत अच्छी दोस्त थी। अच्छा जी। और मैं रेणुका जी का प्रशंसक था। मेरी एक दोस्त है शंपा शाह, अच्छा, भोपाल में रहती हैं, सिरेमिक आर्टिस्ट हैं। जब मैं मुंबई आया तो उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिख के भेजा कि आशुतोष, एक लड़की है रेणुका, कमाल की बारीक अभिनेत्री है और बारीक काम करती है, तुम उसका काम देखना। अच्छा जी। तो हम देखते थे, सैलाब उस समय आता था, और फिर इनकी हम आपके हैं कौन भी आ गई थी जी। तो मैं इनके काम से मुतासिर था और बड़ा प्रभावित था, और मैं ये जानता था कि ये ब्रिलियंट अभिनेत्री हैं। तो जब इनसे मुलाकात हुई तो हम दोनों तकरीबन आधा घंटे तक
आपस में बात करते रहे और काफी हमारे विचार मिल रहे थे। तो बाहर निकले जब हम रात में, उस दिन इतवार था, तो मैंने इनसे कहा कि आप कहाँ रहती हैं? तो बोली मैं दादर रहती हूँ। अच्छा। मैंने कहा चलिए मैं आपको, आप कैसे जाएंगे? बोले मैं टैक्सी से जाऊंगी। अच्छा। तो मैंने कहा आपके पास कार नहीं है? बोले नहीं, इतवार होता है और इतवार पे हम अपने स्टाफ को भी छुट्टी देते हैं वाह, क्या और बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैं चलाना नहीं जानती हूँ। तो हमने इनसे कहा कि मैं आपको छोड़ दूं। तो इन्होंने हमसे कहा कि आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मैं चेंबूर रहता हूँ। अच्छा। तो बोले मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ, जन्म मेरा यहाँ पर हुआ है और मैंने आज तक कोई ऐसा रास्ता नहीं देखा जुहू से जो वाया दादर चेंबूर जाता हो। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप अपने रास्ते जाइए, मेरी आदत है और मैं चली जाऊंगी। और उसके बाद फिर रवि राय एक सीरियल हम लोगों के साथ करने वाले थे, तो रवि राय ने हमें बुलाया। तो हमने रवि से कहा दशहरा के दिन कि यार मुझे रेणुका जी का नंबर दीजिए, मैं उनको विश करना चाहता हूँ। दशहरा के दिन? दशहरा के दिन विश तो आप वैलेंटाइन पे करना चाहते हो, इंतजार नहीं हुआ, दशहरे पे कर दिया आपने। हाँ, क्योंकि अब ये सितंबर की बात है, अक्टूबर में दशहरा पड़ रहा था। हाँ। और हमने कहा ये विजयदशमी का पर्व है, वैसे भी नौ दुर्गा का, तो जी। नौ दुर्गा को अगर आपको जीतना हो तो हाँ। इससे उत्तम अवसर दूसरा नहीं है। तो क्योंकि तो रवि ने हमसे कहा कि देखो भैया आशुतोष, कि रात 10 बजे के बाद वो कोई फोन उठाती नहीं है। दूसरा, अनजान फोन वो उठाती नहीं है। अच्छा जी। तीसरा, उनके यहाँ आंसरिंग मशीन बजेगी, आप उसमें अपना नाम नंबर सब छोड़ना पड़ेगा, अगर आपने नहीं छोड़ा तो आप ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। अच्छा जी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। मैंने कहा यार ये ऐसी कौन सी, मतलब कोई ऐसे हमसे विश करना चाहते हैं? बोले नहीं, मैं तुमको सिर्फ उनके प्रोटोकॉल बता रहा हूँ। अच्छा जी। मैं भी रात 9 बजे के बाद कभी उनको फोन नहीं कर सकता और वो उनकी मर्जी है कि वो उठाएं या ना उठाएं। वाह। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने इनको फोन किया एज यूजुअल, जो रवि ने मुझसे कहा था। आंसरिंग मशीन बजी, हमने उस पर अपना पता छोड़ा कि भाई मैं आशुतोष राणा बोल रहा हूँ और आपको दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं, और अपना नंबर नहीं छोड़ा। हमने अच्छा। कहा हम क्यों छोड़ें? देखिए, नंबर fans- छोड़ने का मतलब ये होता है कि आप जबरदस्ती किसी को कर रहे हैं कि आप मुझे कॉल बैक करें। मैंने कहा अगर इनको करना होगा तो जैसे हमने पता किया है वैसे ये ढूंढ लेंगे। हाँ। तो अगले दिन जब मैं पहुंचा तो हमारी बहन ने बताया कि रेणुका शाणे का फोन आया था, तुमने विश किया होगा उनको। तो उन्होंने कहा कि भाई राणा जी को बोल दीजिएगा कि बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं। अच्छा। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने अगले दिन वापस इनको फोन किया कि आपने धन्यवाद दिया, इसका आपको बहुत धन्यवाद। तब भी आंसरिंग बजी। अगले दिन जब मैं वापस घर पहुंचा तो मुझे वापस बहन जी ने बताया कि रेणुका का फोन आया था और उन्होंने कहा कि देखिए ये मेरा मोबाइल नंबर है, उनको आप मेरा ये नंबर दे दीजिए और वो मुझसे सीधे बात कर लें। हमने कहा अब ये बात सही हो गई। अब ये लगा कि यार रवि ने कहा है कि रात 10 के बाद फोन मत करना, और मैं व्यक्ति हूं जो रात 10 के बाद ही जागता हूं। हाँ। मैंने कहा अगर पहले दिन ही प्रोटोकॉल आपने फॉलो किया तो जीवन भर आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने रात 10:30 बजे इनको फोन किया कि थैंक यू सो मच रेणुका जी, और इन्होंने फोन उठाया। और उसके बाद तकरीबन 3 महीने हम फोन अ फ्रेंड खेलते रहे। अच्छा जी। हम मिले नहीं। और जो उस वक्त लाइफलाइन थी हमारी। जी, जो उस वक्त लाइफलाइन थी हमारी, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद दिसंबर में मैं हैदराबाद में शूटिंग कर रहा था और रेणुका जी गोवा में शूटिंग कर रही थी। अच्छा जी। अब मन में ये तो लगे कि यार छोटे शहर के व्यक्ति हैं और इनकार लेने में बड़ी तकलीफ होती है, मन में तो प्यार है। तो मैंने कहा कैसे? अच्छा, रेणुका जी और हमारे बीच में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? ये बड़े शहर की हैं जी। मैं बिल्कुल ठेठ देहाती व्यक्ति हूँ। ये इनको प्रोज पसंद है, हाँ। मुझे कविताएं पसंद हुआ करती थी। तो इनको मैंने एक कविता सुनाई अच्छा। रेणुका जी को, और वो कविता प्रश्नवाचक कविता थी। मैंने कहा इस कविता में अगर ये जवाब मिल गया वाह। तो मतलब कविता की कविता है, बात की बात है, और जवाब अगर मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो इसमें कोई इनकार की बात नहीं है। मैंने इनको जो कविता सुनाई वो ये थी कि प्रिय लेखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा,
वाह और कुछ जगह बीच में छोड़ नीचे लिख दूं सदा तुम्हारा, वाह लिखा बीच में क्या ये तुमको पढ़ना है, वाह वाह कागज पर मन की भाषा का अर्थ समझना है, वाह और जो भी अर्थ निकालोगी तुम वो मुझको स्वीकार, झुके नयन मौन अधर या कोरा कागज, अर्थ सभी का प्यार। वाह वाह क्या बात। तो रेणुका जी ने अब एक पॉज लिया और मुझसे कहा कि राणा जी, आई थिंक आई एम इन लव विद यू। वाह तो मन में तो अपार प्रसन्नता हुई कपिल, लेकिन देहाती नुस्खा ये कहता है कि व्यक्त नहीं करना चाहिए, उसको बहुत जज्ब करना चाहिए। तो मैंने बिल्कुल अपने आप को जज्ब किया और मैंने कहा कि थैंक यू, आप लौट के आइए फिर इस विषय पर बात करें। वाह और- सर क्या बात है। फिर जो लौटी तो बस तब से अभी लौट तक हम नहीं पाई हैं। तब से लौट नहीं पाई। बड़े इन्हीं गुन्ने की हो आशिक गए। निकले सर आप। वाह सर। नहीं कपिल क्या बात एक्चुअली ये ना इनकी आदत ऐसी है कि जलेबी की तरह वो बोलते रहते हैं, बहुत मीठा, बहुत मीठा। हम्म। और मेरी ऐसी आदत है कि मैं फटाक से जो मन में है ऑनेस्टली बोल देती हूँ। थोड़ा सा महाराष्ट्रन इन्फ्लुएंस है जी वो। जी। फिर यही होता है सर, वे तो ऐसे थोड़ी ना कहते हैं कि ऊपर वाला जोड़ियां बना के भेजता है। जी। आप कहाँ जन्म हुआ, इनका कहाँ जन्म हुआ, कैसे मिले, फिल्म देखने आप गए थे, पीछे ही पड़ गए आप। होता है ना। नहीं लेकिन अच्छा कितना और अच्छा हुआ। इनकी मतलब इनकी जो इंट्रोडक्शन हुई तो ये आशुतोष राणा है, ये अभी अभी दुश्मन में आए हैं और मैंने दुश्मन देखी नहीं थी। अच्छा। थैंक गॉड। अगर देखती तो शायद कुछ मन बनता ना, डर लगता है इनसे। हाँ, इन्होंने बड़ा डराया था उसमें काजल हाँ और संजय बहुत दत्त को। डराया था। हाँ। तो लकीली मैंने देखी नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही कहा कि हाँ हाँ होंगे, मतलब आशुतोष राणा। मैंने उनका काम ही नहीं देखा था। हाँ, तो डायरेक्टली हम जब डेट करने लगे ना, हाँ। तब पहली शूट इनकी जो मैंने देखी वो संघर्ष थी। अच्छा Wow. बड़ी बड़ी Oh खूबसूरत my पिक्चर God. थी। क्या बात है। और वो उस वक्त वो कह रहे थे कि मैं इंसान नहीं हूँ। मैंने कहा क्या? वाह What क्या a love बात है। story, yeah. What a beautiful romance and love story. बहुत यूनिक है, Thank बहुत you. यूनिक। हाँ, एक इनकी स्टोरी है, हाथ मरोड़ के शादी की पति का। आज तक उनके यहाँ पे कूनी का निशान है परमीत सर के। अरे सीरियसली, वो कहते कुछ भी बता दो, सीरियस अपार्ट, नोट अब जोक। किसी और की पीठ पर मेरी कोहनी का निशान होने वाला है फिर बहुत जल्दी। हम मेरे लिखा भी था, पंडित ने कहा था तेरी मौत किसी औरत के हाथों होगी। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपका तो बात हो गई कि एक दूसरे से मोहब्बत है, सब स्वीकार कर लिया एक दूसरे ने, फिर जब आप इनके घर वालों से मिले तो वो इजीली मान गए थे या उन्होंने कहा था कि जब तक चाय बन रही 2-4 कविताएं पहले आप दिखाइए हमें तो हम पढ़ेंगे फिर डिसाइड करेंगे? नहीं, जो आई हैं उन्होंने इनकी परवरिश इतनी अच्छे से की है कि उनका ये कहना था कि मुझे, इनके घर का नाम उमा है, अच्छा जी। हाँ तो बोले उमा के डिसीजन पर, उसके निर्णय पर मुझे पूरा विश्वास है। वाह। वो बहुत होश हवास में सारे फैसले लेती है, तो अगर उसने तुम्हें चुना है तो फिर तुम्हारे ऊपर विचार करने की कोई जरूरत नहीं। वाह। लेकिन हाँ, ये विश्वास थोड़ा डगमगाया था अच्छा जी। शादी के एक दिन पहले ही। जब हम मैंने लोग सुनी है एक कहानी की शादी के एक दिन पहले आशुतोष सर के दोस्तों ने कुछ ऐसे किस्से बताए कि आपने मेहंदी वाली को रोक दिया था कि रुको रुको अभी अभी उसने ए ही लिखा था तो कहती रुको अभी मेरे को कुछ नई बातें पता चली। वो क्या बातें थी रेणुका मैम? नहीं यार तो लिख चुकी थी मैं। अच्छा। तब तक रंग भी ला चुकी थी मेहंदी। अच्छा जी। और हम मतलब ट्रेन से सफर कर रहे थे सभी, मतलब मेरे घर वाले भी, इनके कई दोस्त, सब साथ में जा रहे थे ट्रेन में। अच्छा जी। तो रास्ते में एक से बढ़कर एक किस्से थे और पहले तो बहुत मतलब अच्छे वाले कि इनकी बुद्धिमानी के और इनकी मतलब कैसे दोस्त इकट्ठा करते हैं और कैसे इनका कमरा बड़ा जागृत रहता था और वगैरह, वो सब तो बहुत अच्छा था। आई और बाबा दोनों कि अरे वाह क्या दामाद पाया है, वाह वाह वाह। उसके बाद फिर इनके परम मित्र हैं पदम सिंह ठाकुर। अच्छा जी। तो उनसे रहा नहीं गया कि ये कोई किस्से हैं, मतलब ये तो आम किस्से हैं ना। हाँ। तो उन्होंने कहा और एक दिन जो बंदूक आपने तानी थी, ओ, तो आपने जंजीर नहीं और खींची ट्रेन की? मतलब मेरा मन ही था क्योंकि एक हाथ आई ने मेरे हाथ पे रखा था हाँ। और वो बेचारी मतलब एक्चुअली घबरा गई थी। हाँ। और उन्होंने मराठी में मुझसे पूछा
कतरते स्वर में की उमा तुला खरंच याच्याशी लग्न करायचंय का अजूनही वेळ आहे तब भी वक्त है सोच लो जब आप पढ़ रहे होते हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, जी। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव हुआ करता अच्छा जी। था। तो उस समय ये बड़ी आम बातें हुआ करती थी और चूंकि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में होते हैं तो आपको कई किस्म की मानसिकताओं के साथ आपको सामना करना पड़ता है। जी। तो उस हिसाब की बात थी। पर मैं कहा हो सकता है ना अपने दोस्त को खुद ही बुलाओ कि एक डराने वाली बात बोल दे मेरी तरफ से ताकि ससुराल में भी सब ठीक रहे भाई। सारा अच्छा अच्छा नहीं जाना चाहिए ना एक आध लाइन। अच्छा मैं अपने दर्शकों को बता दूं, पता है ये बहुत सारे लोगों को कि रेणुका जी की जो मम्मी जी हैं शांता गोखले जी वो जानी मानी राइटर हैं, इनके भाई जो हैं वो भी राइटर हैं और आशुतोष सर तो लिखते हैं ही, सबको पता है। तो सर ये आप ससुराल के दबाव में आके राइटर बने थे या मतलब पहले से ही लिखते थे आप? नहीं, मैं लिखता पहले से था, लेकिन पहले स्वतः सुखाए लिखता था। वो क्या होता है सर? मतलब खुद के सुख के लिए। अच्छा वो शब्द बड़ा मजेदार था सर। क्या? स्वतः सुखाए। लेकिन ये भी अचानक घटित हुआ कि छोटी छोटी कहानियां मैं लिखता था तो प्रभात प्रकाशन ने हमारी उन कहानियों को पढ़ा जो व्यंग थे, सटायर्स थे। तो उन्होंने कहा सर इनको तो किताब के रूप में आना चाहिए। तो मौन मुस्कान की मार नाम की एक पहली किताब 2018 में हमारी आई और जो लकीली बेस्ट सेलर हो गई। और उसके बाद राम राज्य को तो आपने इंट्रोड्यूस किया ही था। बिल्कुल सर। और एक ना मुझे सर अभी मेरे हमारे मित्र हैं टीम में, उन्होंने एक आपकी 4 पंक्तियां सुनाई थी जो आजकल के माहौल के ऊपर। देश चलता नहीं मचलता है, वाह, और मुद्दा हल नहीं होता सिर्फ उछलता है। वाह वाह, क्या बात है। वाह। जंग मैदान पर नहीं मीडिया पर जारी है। वाह, अच्छा। आज तेरी तो कल मेरी बारी मेरी है। बारी, वाह। लिखने विखने की बातें हो रही हैं सर की, लेखकी की बातें हो रही, तो यहाँ पे रेणुका जी एक शख्स हुआ करते थे, उनको बड़ा लिखने का शौक था। अच्छा किसकी बात हो रही है? क्या बोला? बस ऐसे ही अपनी मन के विचार शायरी में लिख के पढ़ते रहते थे। अरे वाह। हाँ, उसके बाद फिर अर्चना जी आई, इनको पढ़ने का शौक है। हाँ, लिखती ये तभी है जिस दिन इनका चेक लेट हो जाए ना उसके बाद ये फिर प्रोडक्शन वालों को ऐसे ऐसे मैसेज लिखती है ना, वो भी कहते हैं मैडम ये मुगल कालीन गालियां हमने पहली बार सुनी है। अच्छा आशुतोष सर, आजकल तो ना गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया लॉकडाउन के चलते ना कि शादी में 50 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। लेकिन हमने आपका एक किस्सा सुना कि जब आप रेणुका जी को ब्याह के अपने गांव गए तो हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो गांव में पहली बार शादी हुई थी सर के इतनी खूबसूरत बहू पहली बार गई थी गांव में, क्या किस्सा था सर उसके पीछे? जैसे आपने अभी बताया कि रेणुका जी की जो चिट्ठियां आती थी, फैन मेल आती थी, तो लाखों की संख्या में आती थी। बिल्कुल। तो जब एक इतने मिकदार की और इतने बड़े किरदार की बहू अगर उस शहर की बहू बने तो निश्चित रूप से उसका स्वागत तो लोग बिछकर करते हैं। क्या बात है। तो ये बड़े हर भाग्य की बात है। जगह ये बैनर्स लगाए गए थे, भैया और भाभी को बधाई हो बधाई, बाबा वाह। राम जी जोड़ी क्या बनाई। क्या बात है। So sweet. सर हमने एक और चीज सुनी है आशुतोष सर आपके बारे में कि जब आप काम पे जाते हैं और फिर शाम को घर वापस आते हैं तो आप पूरे दिन में क्या क्या हुआ है सारा रेणुका मैम को बताते हैं। तो ये आपकी मोहब्बत है या कॉन्ट्रैक्ट था आपका? मेरा ये मानना है कि दुनिया का हर पति ये मान के चलता है, जो हमने आपसे पहले भी कहा था कि नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, और पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। पर कपिल, मुझे सबसे अच्छा मंत्रा शादी का मेरे ससुर जी ने दिया। क्या? उन्होंने कहा कि शादी का एक ही मंत्र है, वो याद रखना, फर्स्ट ओबे देन आर्ग्यू। उनका भी खुद का एक्सपीरियंस रहा होगा ना। सबके अपने एक्सपीरियंस भी रहते हैं। वैसे बहुत कीमती एडवाइस है यार। हाँ, आई शुड फॉलो दिस आल्सो। आपके ऊपर नहीं बुलाई होती? क्यों? आप तो सीधा आर्ग्यू करो, कोई चक्कर नहीं। इतने सालों से चल रहा है, आज तक पंगा हुआ कोई? ये तो हरमीत सर के लिए एडवाइस है कि फर्स्ट ओबे एंड देन कंटिन्यू इट। डोंट एवर डेयर टू आर्ग्यू विद अर्चना जी। पर मैं वैसे मजाक करता रहता हूँ, अर्चना जी है बड़ी खूंखार प्यारी। अच्छा रेणुका मैम महाराष्ट्रियन है तो मराठी बहुत अच्छी बोलती है और हिंदी भी इतनी अच्छी बोलती हैं। हाँ। और सर की हिंदी सुने तो लगता है शुरू ही इन्होंने की हिंदी। मैम आपने कभी आशुतोष सर को मराठी सिखाने की कोशिश की या आपने रखा हुआ है संभाल के कि नहीं नहीं नहीं
लड़ाई होगी तो मैं अपनी मराठी में अपना गुस्सा निकालूंगी। नहीं, मैंने सिखाने की कोशिश नहीं की, हालांकि मैं घर पे मराठी बोलती हूँ, अपने बच्चों के साथ मराठी में बात अच्छा, करती हूँ। बच्चे आपने तैयार कर लिए तो- अपने फेवर में मराठी में तैयार। तो इनको थोड़ी थोड़ी आती है, बहुत ज्यादा नहीं सिखा पाई हूँ मैं, क्योंकि मैं टीचर बड़ी अच्छी नहीं हूँ, ऐसा मुझे लगने लगा है अब। पर ये बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, ये सीख गए हैं कि जितना अपने काम का उतना समझ जाओ, जो नहीं है बोलो माला समझला नहीं। मैम आपने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया मैंने सुना। जी। तो मैम एक क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों का सवाल है, कुछ पतियों के भी सवाल थे कि जो पति पहले बॉयफ्रेंड होता है, शादी के बाद उसकी साइकोलॉजी में क्या कमियां, मतलब चेंजेस क्या आते हैं? नहीं, पतियों के कोई चेंज नहीं आता, वो बॉयफ्रेंड मतलब वो बैचलर ही रहता है। अच्छा जी। पत्नियों में फर्क आता है, वो माँ बनती हैं, वो मतलब किसी की बहू बनती हैं, तो बहुत सारे रोल्स उनको बनते तो करने हम भी हैं पड़ते पर बोल नहीं सकते। आप माँ बनती तो ये बाप बनते हैं, तो है ना, मिक्स ही है। अगर आप बहू बनी तो ये भी किसी के दामाद बने। तो यही सवाल मेरा आपसे भी है सर कि दुनिया में कोई ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जो पत्नी की साइकोलॉजी समझ सके, या ये अफवाहें हैं? मुझे लगता है कपिल के सुखी जीवन का रहस्य जो है जी, वो सिर्फ यही है कि एक समय में आपको ये लगना चाहिए कि आप पूरा समझते हैं, और उसी समय आपको ये लगना चाहिए कि आप बिल्कुल नहीं समझते हैं। वाह, बहुत गहरा है। बहुत गहरी बात है। आप विश्वास कीजिए, क्योंकि मैरिज इज नॉट ए मैटर ऑफ चेंज, इट्स ए मैटर ऑफ एक्सचेंज। और हम और आप क्या करते हैं कि हम तुरंत बदलने की दिशा में बढ़ जाते हैं वाकई। कि जैसे बॉयफ्रेंड हस्बैंड बना या बिल्कुल। जैसे गर्लफ्रेंड वाइफ बनी तो हम उसको बदलने की दिशा में Yes, लग जाते yes, हैं, हाँ। जबकि वो बदलने का विषय नहीं होता, वो बढ़ने का विषय होता है, वो एक दूसरे के साथ परिवर्तन का विषय गुरुदेव, होता है। गुरुदेव। वाह सर, ये किसने सिखाई हैं आपको बातें सर? मुझे जो विचार मिले हैं वो मुझे मेरी माँ से मिले हैं, और जो साहस मिला है वो मेरे पिता वाह। से मिला है। क्या बात। और जीवन में अगर आपको एक अच्छी पत्नी मिल जाए तो वो जिंदगी के तूफान में वो बंदरगाह के जैसी होती है, और अगर कठिन स्त्री मिल जाए तो वो बंदरगाह पे तूफान के जैसी। मैं तो कहता अर्चना जी, ये एपिसोड अगर किसी अंग्रेज को दिखा दो ना, जिनको नहीं पता है कि एक्टर्स हैं, वो कहेगा भगवान पहन के आ गए जैकेट वैकेट। इतनी मतलब हृदय प्रफुल्लित हो गया मेरा। क्या वाह 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 वाह। आज तो वाह, हिंदी वाह, पर हिंदी निकल रही है इसकी। जोरदार तालियां चाहिए। प्रफुल्लित हृदय। हृदय प्रफुल्लित। वाह, वाह वाह। वाह वाह। अब सॉरी मैम, आप कुछ कह रही नहीं, थी। इनका एक कमरा है जहाँ पर ये सोचते हैं, लिखते हैं, विचार उनका चलता रहता है, तो हमारे बच्चे उस कमरे को आश्रम कहते हैं। वाह सर, हमारी टीम को जब हमने बताया सबको कि आप और मैम साथ में आ रहे हैं, तो सबके अपने अपने सवाल थे, तो बोलते थे कि आपसे उनके बिहाफ पे पूछे जाए। तो ये कुछ सवाल है। ओके। सबसे पहले तो ये करंट टाइम का सवाल है मैम कि लॉकडाउन में आपको ज्यादा तंग किन्होंने किया, बच्चों ने या साहब ने? नहीं, सबको तंग मैंने ही किया। हैं? कैसे? क्योंकि डिसिप्लिन्ड हूँ ना। हाँ, ओके। दोनों में ज्यादा रोमांटिक कौन है? आहा। दोनों में से गुस्सा किसको जल्दी आता है? मैं बोलूंगी तो इनको गुस्सा आ जाएगा। वाह क्या जवाब दिया, वाह। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, खाने में घर पे क्या बनेगा ये कौन डिसाइड करता है? नहीं, डिसाइड तो मैं ही करती हूँ, लेकिन पसंद का इनके बनता है। अच्छा। हाँ, इनके और बच्चों के पसंद का बनता है। अच्छा, टीवी पे किसकी पसंद के चैनल चलते हैं? हमारे यहाँ वैसे टीवी चलता ही नहीं है, और अच्छा। अगर चलता है तो फिर वो बच्चों की पसंद का होता है। लेकिन कपिल शर्मा शो देखते हैं हम। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। पर आज तो कपिल शर्मा शो है। आपका शो है ये तो आज मैम। ओके, बड़ी कैसे कैसे सवाल पूछ लेते हैं लोग। कहते हैं सोते समय खराटे कौन मारता है? दोनों। ये तो अब मैं आपको एक बता दूं किस्सा, मतलब ये किसी भी लड़की को ये कहना कि तुम स्नोर करती हो या तुम खर्राटे वो मारती एक्सेप्ट हो, करना मुश्किल तो होता है। एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। हाँ। लेकिन मुझे तो एक्सेप्ट करना ही पड़ा जो इन्होंने कहा, क्योंकि ये निशाचर हैं। हाँ, ये- अच्छा। मतलब रात में ही जगते हैं। जगते हैं जी। हाँ, और मैं तो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक
Out. मेरी तो बत्ती गुल हो जाती है, मैं तो सो जाती हूँ। तो इनको ज्यादा इसके बारे में मालूमात है कि मैं कराटे मारती हूँ कि नहीं। ये तो मारते ही हैं, ये तो सुबह सुबह पता ही चलता है। मतलब एक बार तो बच्चा डर गया था, उनको लगा खूंखार शेर आ गया था। तो मैंने इनसे कहा कि मैं इतना कराटे मारती हूँ, तो मात्रा थोड़ी सी कम होगी कम ना। कर दो। तो इन्होंने एक बार रिकॉर्ड किया और मुझे सुनाया, तो मुझे सच में आश्चर्य हुआ कि ये मैं ये मैं। बहुत बहुत धन्यवाद ईमानदारी से जवाब देने के लिए।